ये मेरा ससुराल है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल रखा है। मेरे जो ससुर है वो दिल्ली दूरदर्शन मीडिया में है। मम्मी आपके पापा जी गेट खोलो। को मेरी ऐसे वीडियो बना रहे जैसे मैं इस घर में हुई नहीं। मैं कोई भाग के थोड़ी नहीं आई हूँ, मेरी शादी हुई है। मेरा हस्बैंड बकायदा गया था, पूरा सहरा सजा करके मुझे लेकर के आया इस घर में। इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सर मैं ये विनीता बोल रही हूँ, A2 ब्लॉक हाउस नंबर 24 गली नंबर 2 अपने ससुराल से। क्या हो गया? ऊपर सारे रेंट पे किराएदार रह रखे, लेकिन घर की बहू बाहर है, घर की पोती बाहर है। हमने कहा बोले माँ की नहीं कहो, न्याय की कहो। आप यदि विनीता का नहीं सुन रहे तो हमारी सुन लो, और यदि आप हमारे कैमरे पर आके कोई बात कहना चाहो तो कैमरे पे कह सको आप बात। यदि विनीता गलत है तो बताओ। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल हम बुराड़ी का संत नगर, संत है अंत है कलंक है, इस तरह हम लाइव जुड़ गए हैं मर्दानी का रूप में झांसी वाली रानी बनकर, और अपने ससुराल पहुंची है एक महिला। फिलहाल जो घर की बहू है, ये अभी इनका दावा है भी मेरे को घर से निकाल रखा है, घर में रहने दिया जा रहा है, और इनके साथ में इसका भाई, इनकी बहन और इनकी एक सहेली भी साथ में पहुंची है। तो फिलहाल आप ये लाइव तस्वीरें संसार क्रांति पे देख रहे हो, दिल्ली का बुराड़ी, और बुराड़ी में आप संत नगर, कौन सा है मकान? चलो फिलहाल आप देखो, ये कह रही है भाई मेरे को घर से। हाँ जी, क्या दिक्कत आई बताओ जी। सर ये मैं विनीता तनवर, वाइफ ऑफ पंकज गौतम। ये मेरा ससुराल है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल रखा है। मेरे जो ससुर है वो दिल्ली दूरदर्शन मीडिया में है, और उसका कार्ड दिखा करके पुलिस वालों को बहुत दबाव डालते हैं यहाँ से उठाने के लिए, और मुझे बार बार यहाँ से उठाया जाता है। मेरे साथ ये 3 साल की मेरी बेटी है, जिसमें मैं बार बार यहाँ पे आती हूँ, ना मेरे पति से मिलने देते हैं और ना मेरा घर गेट खोलते हैं। ये मेरा कमरा है, इसमें से इन्होंने ताला तोड़ के सारा सामान निकाला है। इसके पीछे भी मेरा एक बेडरूम है, वहाँ से भी इन्होंने मेरा सामान निकाला हुआ है। ये सारा उन्हीं का है? ये सारा 4 फ्लोर बने हुए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर मेरा था रहने के लिए। अच्छा, एक बार कर लो, नोट कर लो आप। तो कब से आप घर से बाहर निकाल रखे आपको? सर मेरे को पिछले साल मई से इन्होंने बाहर निकाल रखा। अभी 6 जुलाई से सडनली मैं दोबारा आई हूँ, तो दोबारा इन्होंने मुझे 6 जुलाई से बाहर निकाल रखा है। घर के अंदर मेरे हस्बैंड भी रहते हैं, मैंने कई बार उनकी वीडियो देख रखी है अंदर जाते हुए। मेरी ननद भी रहती है जिनका नाम संगीता गौतम है, मेरी सास उषा गौतम, ससुर सुनील गौतम और हस्बैंड पंकज गौतम। ये चारों यहाँ पे रहते हैं, और मुझे मेरी बेटी जो पवी गौतम है और मैं विनीता गौतम जो हूँ, मुझे इन लोगों ने घर से बाहर निकाल रखा है। तो पुलिस कंप्लेंट वगैरह कोई? पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर रखी है। ये लोग पुलिस वगैरह बोलते हैं कि ये मेरा मैट्रिमोनियम हाउस नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जब तक मेरी शादी हुई थी इसी घर के अंदर हुई थी, ये घर दिखाया गया था, और पूरे रीति रस्मों से मैं इस घर के अंदर बहू बन के आई थी। अब मुझे जबरदस्ती इस घर से बाहर कर दिया है। चलो एक कानून की बात मैं कर लेता हूँ। कानून यह कहो है बात है, अगर भाई जिस घर में कोई बहू बन कर आ जाए तो कानून कहो है कि उस घर से कोई भी ससुराल पक्ष से उस बहू ने घर तक बाहर निकाल सकते हैं। जब तक यदि मामला कोर्ट में भी है तो कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आंदा तब तक उस पर मोहर नहीं लग सकती। भाई आप यह निर्णय ले लोगे भाई घर से बहू बाहर रहोगी। शादी हुई थी तो ये पूरा, जब मेरी शादी हुई थी ये पूरे रस्म रिवाज से मेरे सास ससुर भी थे। अब इन लोगों का ये कहना है कि ये मेरे को घर से निकाल दिया, कि यहाँ मेरा बेटा नहीं रहता। एक बार देख तो लो, खुलवा कर देख लो, ये घंटी वगैरह बजा के देख लो। सब लोग घर के अंदर ही है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलेंगे। बार बार मुझे निराश होकर यहाँ से निकलना पड़ता है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो जो मेरे हस्बैंड पंकज गौतम है वो कार्गो एयरलाइंस में कार्गो डिपार्टमेंट में एक्सरे स्कैनिंग का काम करते हैं, और जो मेरे ससुर है वो दिल्ली दूरदर्शन में मीडिया का काम करते हैं, मीडिया में है, गवर्नमेंट जॉब है उनकी। चलो इसको भी नोट कर लो। ऊपर से एक बार ऊपर से आवाज लगा लो, आप इधर से लगा लो, आप आवाज घंटी नोट कर दो, एक बार आवाज लगा लो, आप लगा लो एक बार आवाज। गेट खोलो मम्मी, आपके पापा जी गेट खोलो। अच्छा, कई बार हुआ ना भाई सास के साथ ननद के साथ ना बनते, ऐसे तो ना कोई दिक्कत आपकी? आपका झगड़ा किसके साथ है? झगड़ा इन सभी लोगों ने कर रखा है। झगड़ा इसी बात का है कि इन्होंने मुझे घर से बाहर जबरदस्ती बाहर फेंक दिया है। समझाती थी, मेरे जो हस्बैंड है वो ड्रिंक वगैरह करते थे। कई बार मैंने इनको समझाने की कोशिश करी, ये समझे नहीं। मुझे दहेज के लिए बार बार टॉर्चर करते हैं। मेरी शादी में जो मिल गया, मेरे माँ बाप ने दिया, इसमें मेरे को बार बार परेशान क्यों किया जा रहा है? जी आप एक बार इधर आ जाओ। आपका क्या नाम है जी? मेरी फ्रेंड है गरिमा। मेरा नाम गरिमा है जी। आप भी साथ में आए? हाँ जी सर, मैं भी अच्छा, साथ में आई हूँ। आप कुछ कहना चाहोगे जी?
सर मैं ये चाहूंगी कि लड़कियों को इस तरीके से अगर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, जब जहाँ वो शादी करके आती हैं, तो ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना कि इस तरीके से उनको बाहर निकाल दो। आप क्या करते हैं? सर मैं लॉ कर रही हूँ। तो आपको भी देखो कानून की जानकारी होगी। हाँ क्या जी, कहना चाहोगे जो विनीता की बात है, हाँ जी। भाई इसको घर से निकाल रखा है और ये इसमें शादी होके आई है? हाँ जी सर, इसका 110% राइट है, ये इस घर में रह सकती है, शादी ये होके मेरा आई है, सादा घर बच्ची है इसके पास। ये कहाँ बच्चे को लेके मैं कहाँ पे रहूंगी? इस बच्चे को कोई देखता नहीं है, इसको लेके कहाँ रहूंगी? ये तीनों मेन गेट है मेरा। कई बार जो विनीता ऐसा सामान है यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, मेरा ताला तोड़ के इन्होंने चोरी कर ली गई है। मैं इस घर के अंदर बार बार कोशिश करती हूँ, ये लोग मेरा कभी लॉक नहीं खोलते हैं। कई बार नहीं आ रहा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो उसका, झगड़ा कुछ और हो, बात कुछ और हो, ऐसा तो नहीं भी आपकी ननद के साथ आपकी सास के साथ ना बनते हो, आपस का डिस्ट्रीब्यूट हो और पति परेशान हो गया, उस वजह से आपका झगड़ा बढ़ गया हो, कुछ इस तरह की बात है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि जब हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो कोई भी वाइफ होगी वो उसको रोकेगी ना किसी भी गलत काम को करने के लिए। अच्छा ये बताओ, देखो दो बातें हैं, एक होता है घर सेपरेट हो जाना, एक होता है घर बसाना। आप सेपरेट होना चाह रहे हो, घर बसाना चाह रहे हो? मैं इसी घर में घर बसाना चाहती हूँ, मुझे कोई अलग से सेपरेट नहीं होना। मेरी शादी यहाँ हुई थी, मैं इसी घर के अंदर रहना चाहूंगी और सबका जो भी मेरा कर्तव्य है, सास ससुर या ननद, मैं सबके लिए सेम सारी चीजें करूंगी, मुझे अलग नहीं रहना। तो फिर आप एक बार आवाज लगा के देखो, अरे कोई सा है क्या मित्र? आवाज लगाओ। छुट्टी पे आएंगे। ये किन की स्कूटी? ये मेरे फादर इन लोग की अच्छा, स्कूटी है। ये देखो ये फोटो रही। अच्छा। ये जब शादी हुई थी ये वाला ही घर दिखाया गया था, मेरी नॉलेज में यही एक मकान है, इसके अलावा कोई मकान नहीं है इनका। तो अब और ये देखो ये मेरे शादी का जो कार्ड है, पंकज और विनीता करके 30 नवंबर 2019 में मेरी शादी हुई थी। लगभग 3.5-4 साल हुए। हाँ जी, पिछले 2 सालों से इन लोगों ने मुझे मारपीट के बाहर कर रखा है। और चलो ये लाइव तस्वीरें आप बुराड़ी का संतर से ये लोग मेरे को मारते पीटते हैं और मुझे बहुत ज्यादा इस घर से बाहर निकाले। इस बच्चे को लेके मैं कहाँ रहूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी गरिमा जी, देखो ये स्थिति है, घर का दरवाजे बंद है, हालांकि शादी हो गई है। हाँ ये तो इस तरह की स्थिति में क्या है इलाज? सर इस तरह की स्थिति में हमें 100 नंबर पे कॉल करनी चाहिए, पुलिस को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, हमें अंदर एंटर करवाना चाहिए। लेकिन आजकल पुलिस भी हमारी सपोर्ट में नहीं बोलती है। तो आप कर लो, एक बार डायल कर लो, इमरजेंसी नंबर बुला लो, साथ में बुलाओ पुलिस को। 100 नंबर से आ जाते हैं ना यहाँ, बुलाओ करो। चलो ये कौन से झगड़ी है? अच्छा वही है जब फर्स्ट डे में वो घर से बाहर निकाला था इन्होंने। मैं घर के बाहर बैठी रही, ये मेरे जो ससुर है देखो मेरी ऐसे वीडियो बना रहे जैसे मैं इस घर में हुई नहीं। मैं कोई भाग के थोड़ी नहीं आई हूँ, मेरी शादी हुई है। मेरा हस्बैंड बाकायदा गया था, पूरा सहरा सजा करके मुझे लेकर के आया इस घर में। चलो हाँ जी, चलो एक बार करो, आप डायल कर लो। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हो, इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन जी बात आओगी नुकार बोले माँ की निको न्याय की को है। हालांकि दोनों पक्ष होते हैं, एक पक्ष ऐसा भी हुआ जड़े कितने कितने जो घर में बहू आवा हुआ तंग कर दे करके ने, एक पक्ष वो भी हुआ है जड़े बहू तंग हो जाए, बहू को तंग करा जावा है। लेकिन उसका मतलब यूँ नहीं है भी जड़े मान लो बहू किसी ने तंग करे तो सारी बहू गलत हैं, या फिर कितने आदमी तंग हो तो सारे आदमी ही गलत हैं। तो यह स्थिति है, ये बात है। प्रशासन की बात आए तो पुलिस से जब आपने रिपोर्ट लिखवाई थी उसकी तरफ से कोई कार्रवाई एक्शन नहीं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा मुझे ही यहाँ से मेरे ससुराल पक्ष से उठा करके ले गए थाने में, मेरे को ले जा करके वहाँ पे 3-3:30 बजे छोड़ दिया। और बल्कि मैं बोलती हूँ दूसरा पक्ष कहाँ है तो कहते हैं जिसको हमें लेके आना था वो हम लेके आए। दिल्ली पुलिस मुझे लगता है इनके किसी दबाव में काम कर रही है। अच्छा दिल्ली पुलिस, ये पुलिस जो सर एक बार आप विनीता से बात करें। हाँ ये एक मिनट वो कर लो स्पीकर पे। स्पीकर पे कर हाँ, स्पीकर कहाँ है विनीता? चलो आप कर लो बात, चलो कर लो आप बात। हाँ ये हेलो हेलो सर, मैं ये विनीता बोल रही हूँ, A2 ब्लॉक हाउस नंबर 24 गली नंबर 2 अपने ससुराल से। जी क्या हो गया? सर इन्होंने निकाल रखा और ये मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। मेरे से और बात करो। ये आप बात हाँ जी भाई साहब, मैं देसी पत्रकार करमू बोल रहा हूँ भाई साहब, लाइव हो आप हमारे साथ अभी। ये नाम क्या है इनका? इनका नाम क्या? नाम है इनका विनीता। विनीता। एड्रेस बताइए इनका। एड्रेस बताओ जी। विनीता पंकज गौतम, हाउस नंबर 24 गली नंबर 2 A2 ब्लॉक वेस्ट संतनगर। गली नंबर 4 गली नंबर 2 2 हाँ A2 ब्लॉक वेस्ट संतनगर, वेस्ट संतनगर। वेस्ट संतनगर, ये बुराड़ी वाला संतनगर है ना? हाँ जी, बुराड़ी वाला संतनगर है। अच्छा अच्छा। कितनी देर में आ जाओगे भाई साहब? ससुराल वालों ने घर से निकाल रखा है। हाँ जी, बार बार मैं आती हूँ, मेरे लिए गेट नहीं खोलते ये लोग। ठीक है।
मेरा अभी कोई डिवोर्स नहीं हो रखा है इनसे। ठीक है, कितनी देर में आ रहे हो भाई साहब? भेज रहे हैं जी जल्दी। अंदाजा फिर भी? ये लो अंदर वीडियो। हम कंट्रोल रूम में बैठे हैं सारे सर। कैसे- कम- हाँ भेज दो जी, भेज दो। ये गेट पे खड़ी है, ये गेट पे खड़ी है। क्या हो गया? चलो साथ में इनकी बहन भी है, आ जाओ इधर। हाँ जी, आपका क्या नाम है? काजल। अच्छा, आप भी एक मिनट, आप भी साथ में आए हो? हाँ जी, मैं भी क्या आई। कहना चाहोगे आप? सर, जो मेरी बहन के साथ हो रहा है वो आपकी शादी हो रही है? नहीं सर, मैं भी अच्छा, अनमैरिड देखो हूँ। ये जो, हालांकि आपके लिए ये चीजें सारी दुखद है, देख रहा जो सामने आप जो सर। देख पा रहे हो। मैं तो जितना अपनी सिस्टर के साथ देख रही हूँ, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी भी, मतलब मैं भी शादी करने के लिए कभी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अभी इनके साथ इतना बुरा हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं भी करती हूँ, क्या पता मेरे लिए भी फैमिली वाले वो ऐसे ही निकले। चलो एक चीज कही थी हमने, ना पक्ष के ना विपक्ष के, हम निष्पक्ष। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करांगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। यदि दूसरा पक्ष आके अपने हमारे कैमरे पे आके यह बात रखना चाहे, विनीता में कोई कमी है, खोट है, यदि इसकी वजह से कोई बात है, दिक्कत है, तो हमारे कैमरे पे आ गए, वो बात लाइव में कैसे कही, लाइव में कैसे कहें? दरवाजा खोल सको आप, मैं कहूँ सुन लग रहे इस टाइम लाइव में भी, आपके भीतर भी आवाज आ रही है, आप आके क्यों जी गरिमा जी, आप भी यदि आप आके विनीता के बारे में कुछ बताना चाहते हो, भाई इसकी वजह से कोई दिक्कत है, तो आप आओ कैमरा का आके बताओ। ये वाला दरवाजा है, ये लोग हमेशा यहाँ से मेरा सामान, ये मेरा एंट्री गेट का करता था, कौन सा? ये वाला। इसके पीछे भी मेरा बेडरूम है, और मेरे अपने लोग लगे हुए थे 6 तारीख से यहाँ पे। इन लोगों ने इसमें से निकाल के मेरा सारा सामान निकाल दिया है, क्योंकि आगे से तो निकाल नहीं सकते ये लोग। ये पीछे के गेट से इन लोगों ने मेरा जो बेडरूम है, ये जो मेरा पूरा सेपरेट नीचे का रहने का था, उसमें से सारा जो ये सामान भीतर तक बंद कर रखा है, जो ये ताले लग रहे हैं, जो रिश्ते की जो बुनियाद है उस पर ताले ही हैं, रिश्ते के ऊपर ताले लग रहे हैं। ये ताला इसलिए लगा रखा है कि ताकि मैं इस आगे से यहाँ पे लॉक करके इसमें अंदर एंटर नहीं कर सकती, और यहाँ से निकलते नहीं है। पर मेरा सामान इस रास्ते से इन लोगों ने बाहर कर दिया है, रात के अंधेरे में। सिचुएशन देखो भाई, एक जो घर में शादी हो गई आज से 3-4 साल पहले कोई लड़की, आज वो अपनी ससुराल में आने के लिए उसके घर में जाने खातर उसके दरवाजे बंद, अंदर से ताला है, कोई आना नहीं आ रही, कोई ऊपर तो सिर्फ झांक के देख लें, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। ये देखो ऊपर आवाज लगा लो ऊपर आप। ये कोशिश करती हूँ, ये मेरा यहाँ पे भी मेरा रूम हुआ करता था। और सुनो, ये कैमरे लगा दिए थे भाई, क्या इन कैमरे तो रिश्ते जुड़े रह जाएंगे? इन सीसीटीवी कैमरे तो रिश्ते जुड़ेंगे क्या? यहाँ मेरी एसी रहती थी, और इन लोगों ने वो सारा सामान पता नहीं कहाँ पे कर दिया है। और ये देखो, ये कैसे भारी लोग लगा कि मैं इसको लेवा कैसे कर भी नहीं सकूँ। ये अंदर भी इसके दरवाजा है, एक बार आप अंदर से आवाज तो सारा लगा बाहर दो। निकाल रखा है। आवाज लगा रहे हो, गेट खोलो। ऊपर सारे रेंट पे किराएदार रह रखे, लेकिन घर की बहू बाहर है, घर की पोती बाहर है, अपनी बेटी बेटा सास ससुर सारे घर के अंदर है, लेकिन सिर्फ 2 बंदे घर के बाहर है। चलो विनीता, हमने एक बात और पूछी थी, आप बसाना चाहो, गुजारना चाहो, हालांकि हमारा काम बसाण का है भाई। विनीता ने 2 टूक कही, मैं घर में रहना चाहूँ, बसना चाहूँ, अपने पति के साथ रहना चाहूँ, अपने सास ससुर के को साथ रखना चाहूँ, जो भी परिवार के सदस्य हैं। सर, मैं तो बार बार आ रही हूँ यहाँ पे, तो मैं किस लिए आ रही हूँ? मुझे तो घर बसाना है ना अपना। अब जब तक ये गेट नहीं खोलेंगे, साथ नहीं रहेंगे, तो घर कैसे बसेगा? क्या करेंगे ये, क्या करें? ये खोलते नहीं है हमें। क्या कहते क्या है? ऊपर से बंद किस वजह से लड़ाई, क्या करें? सीधा बोलते हैं कि हम नहीं खोलेंगे, हमारा बेटा यहाँ पे नहीं रहता। ये इनके जवाब होते हैं ना। वो मेरे को मेरे हस्बैंड से कभी मिलने देते हैं ना, वो मेरे सामने यहाँ पे आता, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिलता है। अच्छा, वो तो नहीं कर, क्या एक फार्मूला और आज चल रहा है गरिमा जी, बेदखल कर देना बच्चे को, लड़के को बेदखल करके। मतलब एक चीज और देखो भाई, क्या बेदखली का इलाज है भाई? लड़का, हालांकि हम लोग कहते भाई सारे बहू आएगी, बहू मतलब ठीक हुए हैं, बहू गलत भी पावे हैं, और छोरे गलत भी पावे, ठीक भी पावे हैं, मतलब दोनों एग्जाम्पल हैं। लेकिन यदि आप अपने घर की जो बहू है उसने काटने खातर चाहिए फार्मूला अपनाओगे, भाई लड़का बेदखल कर दिया, तो फिर या तो इस घर में ब्याही आई थी, और कानून को जिस घर में ब्याही आ गई उस घर में रखना ही पड़ेगा। तो यही घर दिखाया था ना, शादी हुई थी, इधर। तभी तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ। मैं भाग के थोड़ी नहीं, मैंने आप शादी इधर करी है। इन लोगों ने जहाँ पे शादी बोली थी वहाँ पे शादी हुई है, जोन से होटल में इन्होंने सगाई बोली थी वहाँ पे मेरे पापा ने सगाई की है। अब इसका ये मतलब थोड़ी नहीं घर के अंदर बहू को लाने के बाद फिर अपने प्लानिंग के साथ उसको बाहर निकाल दो। फिर ऐसे तो बहुओं का कहीं पे भी हक नहीं रहेगा। मैं आज अपने हक के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे।
हाँ जी, आप क्या करते करीमा जी? जैसे ही बहुओं को निकालना होता है ना, तो सबसे पहले ससुराल वाले यही गेम खेलते हैं कि उनको बेदखल कर देते हैं प्रॉपर्टी से। और एक और चीज होती है, एलिगेशन लगा दो कोई करेक्टर के लेकर के। लड़कियों पे फुल एलिगेशन लगाए जाते हैं। सबसे पहले लड़कियों पे एलिगेशन ही लगते हैं, एलिगेशन लगाते ही लड़की दब जाती है, इसलिए सबसे पहला गेम भी ये ससुराल वाले चलो खेलते हैं। भाई, मैं एक ही चीज कहूँगा, जरूरी नहीं है हर जगह लड़की गलत हो, मतलब हर जगह बहू गलत हो, और जरूरी नहीं है भाई हर जगह छोरा ठीक हो। छोरा गलत भी हो सके, बहू ठीक भी हो सके, बहू गलत भी हो सके, छोरा ठीक भी हो सके, दोनों एग्जाम्पल है। लेकिन आगे की आप स्थिति ने देख के बताओ तो हमने क्या लग गए। हस्बैंड वाइफ के बीच में ये मेरे हस्बैंड से भी मुझे मिलने नहीं देते, ये क्या, फिर मैं क्या समझूं इसको, इधर आ जाओ जी। बताइए। बेटा इनका है तो मेरा हस्बैंड मेरा भी तो है, वो मैं भी उसकी पत्नी बन के आई हूँ ना यहाँ पे। चलो थोड़ी देर में पुलिस पहुंचेगी और सेकंड पार्ट हम लेकर आवांगे। इस वीडियो के पीछे मैं फिर क्लियर कर दूं, इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को आहत और ठेस पहुंचाना नहीं है। इसके पीछे हमारा मकसद ये है भाई, चाहे मान लो विनीता का जो हस्बैंड है या फिर इसके ससुराल वाले हैं, यदि उनके साथ विनीता गलत कर रही है और यदि वो साक्षर प्रमाण और बात रखते हैं कैमरे पर आगे, तो वो भी अपनी बात रख सके। यह बात फिर कहूँ मैं, न पक्ष न विपक्ष, हम निष्पक्ष। तो फिलहाल एक बार मेरी आवाज भी मैं लगा रहा हूँ भाई, जो विनीता के ससुराल वाले यदि चाहें तो कैमरा पे आके हमारा कैमरा पे आके अपनी बात रख सके। भाई मैं खुलेआम रुक के मार लग रहा हूँ। हमने कहा बोले माँ की नहीं कहा, न्याय की कहा। आप यदि विनीता का नहीं सुन रहे तो हमारी सुन लो, और यदि आप हमारा कैमरा पे आके कोई बात करना चाहो तो कैमरा पे कैसे को आप बात, यदि विनीता गलत है तो बताओ, और यदि यह गड़बड़ कुछ कर रही है तो वह भी बताओ। क्यों जी? यदि आप बंद करके दरवाजा बैठे हो, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। मैं एक बार ये भी चाहूंगी कि गेट खोल करके मेरे दोनों बेडरूम चेक कर लिए जाए कि वहाँ पे मेरा क्या सामान है क्या नहीं है, मेरे कपड़े है, मेरी बच्ची के कपड़े जो टॉय वगैरह है वो वहाँ पे है इस घर के अंदर या नहीं है। अच्छा, क्या क्यों आपको ऐसा लगता है? आपकी बात कुछ आप पिछली बार करते, आप घर को सेल करने की भी कुछ इस तरह की मूवमेंट चल रही है? हाँ जी, मैं इस गली में अभी पिछले हफ्ते से रह रही थी। एक मेरी यहाँ पे पड़ोसन है, उन्होंने मुझे रखा हुआ था जब इन लोगों ने मुझे रात के अंधेरे में पुलिस से, हाँ जी, मैं वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे रहती थी। तो मैंने 2-3 डीलरों को यहाँ पे आते हुए देखा था, कई पार्टियों को आके हुए देखा है, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई है। मकान सेल पे, और मैं डीलर से भी मिल के आई हूँ। तो ये मतलब सेल करने का एक कहाँ से इनके दिमाग में ये आ गया, या तो ये प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं कि पहले बहू को निकाल दो, उसके बाद मकान बेच के कहीं और निकल जाओ। तो यही इनकी पहली प्लानिंग बन चुकी है। कितनी देर की होगी मोहितिया वीडियो? चलो मिनट होगी 16 और मैच रहा घर घर में रोड़ा। ये है हर जगह। आप बताओ क्या है इस जो ये रोड़े चल रहे हैं, इनका मतलब सताई समाधान क्या है और क्यों रोड़े रहे? कमेंट बॉक्स में राय दियो। और विनीता ने जो बात कही है, गरिमा जी ने जो बात कही है, इनकी बेबे ने जो बात कही है, उन तक तुम कितना संतुष्ट हो? और तुम बताओ, जो ये मामला हो रहा है दिल्ली का बुराड़ी में, जो संत नगर है, अड़ा संत है, अंत है, कलंक है कि तो आपने क्या लगा? कमेंट करके मारता अपनी राय दियो। सेकंड पार्ट लेकर हम जो बहुत जल्द आ रहे हैं। पुलिस थोड़ी देर में आने वाली है, पुलिस के साथ फिर दोबारा हम लाइव जुड़ांगे पुलिस के आने के बाद। उसके बाद देखेंगे पुलिस की मानना है कि नहीं। फिलहाल घर के चौखट पे घर की जो बहू है, 4 साल शादी को हुए थे लगभग, और उसकी जो घर की पोती है वो घंटी बजाने लग रही है। अच्छा, बिल्कुल और ये नहीं जानता है कि इसका पिता कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, इसकी जो बुआ कौन है। क्यों बच्चे को इनसे लगा भी नहीं है? शादी के कितने साल बाद निकाल दिया था? सर शादी के मुझे ये लगा लो 1-1.5 साल बाद निकाल दिया। मैं पिछले 2 साल से निकली हुई हूँ, और मैं 10 मई को दोबारा आई थी 2021 में, इन्होंने फिर मुझे निकाल दिया। चलो देखो, मैंने कुछ वीडियो डाली, मिनट भी 16 और वाचिंग भी 1600, यानी कि अच्छा एक चीज दोबारा पार्ट लेकर आवांगे, सारी बात हम फिर करांगे। पुलिस आने लग रही थोड़ी देर में, हम देखेंगे। मेरी एक जरूर ख्वाहिश है भाई, जो घर जो इसके ससुराल वाले हैं विनीता के, उन्हें जरूर हमारे कैमरा पावें, उन्हें रखें बात। यदि उनका भीतर सच्चाई है, यदि वो कहीं ना कहीं या इनको तंग करी विनीता, तो हम एक जिंदा जमीर की पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो हमारा फर्ज बने है भाई दोनों पक्षों को हम कैमरा पर ले आवा। तो दूसरा पक्ष भी जईब नहीं आता, तो पुलिस के आने के बाद दूसरा पक्ष हमारा कैमरा पावे। और यदि कोर्ट में भी मामला जा रहा है तो एक बात पूछो, हम कोर्ट की तरफ से भी जब फैसला होगा तब ये होगी भाई, कोर्ट ये कह देती है भाई विनीता को, घर की बहू को बाहर करना जाना पड़ेगा, तब मानी जाओगी। अभी तो फैसला ही नहीं कुछ, अभी तो फैसला नहीं। ये देखो घर की पोती घंटी बजाने लग रही है, ये देखो ये घंटी बजाने लग रही है। और ये हालात बेबसी पे हम छोड़ के जावा। सेकंड पार्ट लेकर बहुत जल्द जुड़ांगे। पुलिस थोड़ी देर में आने वाली है। जब पड़ोसियों की बात करो, पुलिस तो पड़ोसी देखे जाओगे, बस देखते रहोगे, तमाशगिन बनकर देखेंगे, लेकिन कोई हक की व्यवहार की बात कोई नहीं करना। मैं एक बात और कहना चाहूंगी जब मेरी इस घर में शादी करके आई थी तो जो मेरी सासू माँ है उनके ये वर्ड होते थे
कि जब से तू इस घर के अंदर आई है, जो मेरा ये ग्राउंड फ्लोर होता था, कि हमारा 10,000 रुपये रेंट नहीं आ रहा इस फ्लोर से। बताओ। तो इनकी ये पूरी साजिश है कि मेरे पास ये दोनों कमरे थे, किचन थी और नीचे का जो लैट्रिन बाथरूम ये सेपरेट था, यहाँ पे सारा था, क्योंकि जगह छोटी है तो ऊपर ऐसा हो नहीं पाया था मेरा। तो उनका यही कहना होता था हमारा कि हमारा 10,000 रुपये रेंट नहीं आ रहा जब से तू इस घर में आई है। हाँ भाई तुमको दौड़ता है। चलो बना ले, ढंग से बना ले, वीडियो बनाओ दो। चलो सेकंड पार्ट लेकर आवांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। दूसरा पार्ट में बहुत जल्दी आवा चाहिए ना, कितने पुलिस आने वाली है। सेकंड पार्ट में कुछ न कुछ नई चीज कंक्लूजन निकल कर इसके। हाँ जी, यहाँ पे ढाके देखो, वो वाला मेरा एक बेडरूम हुआ करता था, चलो। रास्ते वहाँ से खुल रहे हैं। फिलहाल घर की जो बहू है, हालांकि जो लड़की है, महिला है, बहू है, लक्ष्मी का रूप में, लेकिन आजकल इनको जड़ा नहीं बनती और इन्हें कुलक्षणी कहने लगे, कुलक्षणी। तो ये बहुत विडम्बना है, दुर्भाग्य है। तो फिलहाल ये बेबसी की तस्वीर मैं छोड़ के जाऊँ। सेकंड पार्ट में आवांगे। कर दो सिर भाई। खोजी पुलिस की तो ड्यूटी आंतरिक सुरक्षा की है। पुलिस की फिर क्यों आए हो? फिर तो आने की चाड़ करते आप, वहीं रह जाते। फिर क्यों आए हो आप? क्यों आ गए यहाँ? जरूरत नहीं आपको आने की, वहीं पर रह जाते थाने में। क्या करने आए हो फिर यहाँ? कमाल करते हो आप।